कट जाए ज़बां हक की गवाही के लिए, चाहे कट जाए ज़बां हक की गवाही के लिए, हम भी तैयार हैं दुश्मन की तबाही के लिए। चाहे कट जाए ज़बां हक की गवाही के लिए, हम भी तैयार हैं दुश्मन की तबाही के लिए। इसमें हिम्मत है मेरे गौस की जानिब देखे, करबला पास में है पुष्ट पनाही की जानिब देखे। इसमें हिम्मत है मेरे गौस की जानिब देखे, करबला पास में है पुष्ट पनाही। बात एक आई दरमियान में निकल गई है। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। 25 साल पहले एक शेर पे पढ़ता हूँ। 25 साल पहले हिंदुस्तान में एक गजल के शायर डॉक्टर राहत इंदौरी ने एक शेर कहा था। आवाज अच्छा मैं पढ़ता हूँ। एक शेर आपका दिया हुआ पहले 25 साल पहले इमाम हुसैन की शान में शेर पढ़ने के बारे में सरकारों ने हुक्म दिया है। एक शेर सुन ले, कोई बोलेगा नहीं, बहुत बोल चुके आप। अगर 2-4 महीने आप खामोश रहेंगे तब भी आपने जितना बोला है वो होम्योपैथ की दवा के तरीके से असर मैं उधर देखते नहीं, इधर लोग खामोश बैठते समझ रहे हैं। बस इन सरकारों को देखिए आप, बात आका हुसैन की आई। एक शेर सुनिए आप। ना समझ है जाते लासानी का अंदाजा नहीं, ना समझ है जाते लासानी का अंदाजा नहीं, तुझको इस दरिया की तुगयानी का अंदाजा नहीं। क्यों उलझता है हुसैन इब्ने अली से तू यजीद, डूब जाएगा तुझे पानी का अंदाजा। क्यों उलझता है हुसैन इब्ने अली से, आवाज ई को कम करें। क्यों उलझता है हुसैन इब्ने अली से तू यजीद, डूब जाएगा तुझे पानी का अंदाजा नहीं। हिंदुस्तान में मैं बहुत बदनाम नाजिम, उसकी वजह क्या, एक शेर सुनिए। करबो बला हसीन बना दी हुसैन ने, मैं देखिए बोलता हूँ आपका हुक्म है। करबो बला हसीन बना दी हुसैन ने, इस आईने से गर्द हटा। सुने आप, इधर देखें जहाँ आपका हुसैन की औलादे बैठे, क्या कहने यहाँ देखें आप, चेहरे चमक रहे हैं, हुसैन का लहू इनके अंदर है। अच्छा, इस खानदान के अफराद करीबियों यहाँ से लेके करबला तक शायर ने कहा था, बीबी ज़ैनब आबिदे बीमार दोनों एक हैं। बीबी ज़ैनब आबिदे बीमार दोनों एक हैं, मकसदे शह के अलमबरदार दोनों एक हैं, और शाम का दरबार पलटा बाबे खैबर की तरह, इनका खुतबा और अली का वार दोनों एक है। बाबे खैबर की तरह शाम का दरबार उल्टा बाबे खैबर की तरह, इनका खुतबा और अली का वार दोनों एक है। देखिए 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 आप जरा मोहब्बत से कहते हैं हुसैन के नाम से। जोर से बोले, जोर से बोले। खुदा कसम मैं आपको नहीं देख सकता, लेकिन जिनके बेटे की महफिल में और जिनके बेटों की मौजूदगी में आप बैठे हुए, वो करबला से आपको देख रहे हैं। सुने, अगर अच्छा शेर ना लगे तो पैसे वापस। करबो बला हसीन बना दी हुसैन ने, इस आईने से गर्द हटा दी हुसैन ने, कमर झुकाए नजर आई वक्त असर, एक दिन में कितनी उम्र घटा दी हुसैन ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मत अहले बैत मुस्तफा, फैज़ाने शहीदाने करबो बला। नजर आई वक्त असर, एक दिन में बड़े बड़े शेर सुने होंगे आपने। पानी की द्वीप पर तकरीबन 30 साल पहले मेरा बड़ा बुजुर्ग शायर शबनम जबलपुर को रहता है कि मेरे शब्बीर ने पीना ही न चाहा पानी। सबसे पहले मैं बता दूं, जहाँ तक मेरा हाफिजा काम कर रहा, 80 साल पहले नवाब हैदराबाद के उस्ताद अब्दुल जलील मानीपुरी ने इस जमीन पर इजाद किया। इस पर आज कम से कम 300 शोरा ने शेर किया। 80 साल पहले का मैं एक रिकॉर्ड बताता हूँ, नवाब हैदराबाद अब्दुल जलील मानीपुरी ने इस रदीफ का एहतमाम किया। 30 साल पहले शबनम जबलपुर ने इस पर शेर कहा था। पढ़ दूं? इतनी खामोशी से आप बैठे हुए, मैं सोचता हूँ या तो अल्लाह आपको उठा ले, या तो फिर आप
मैं आऊंगा दरमियान, इतनी आसानी मेरे शब्बीर ने पीना ही न चाहा पानी। आप तक करता हूं मिश्रा बता के देखता हूं कितनी कीमत लगाते हैं आप। मेरे शब्बीर ने पीना ही न चाहा पानी, वरना दरिया से खुद उठकर चला। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात का। मेरे शब्बीर ने पीना ही न चाहा पानी, वरना दरिया से खुद उठकर चला आता पानी। मर्तबा उनका न पहचान सके शिमरो यजीद, वरना भरते यही शब्बीर के घर का पानी। वरना भरते शब्बीर के घर का पानी। अब अल्लामा सकी साहब बैठे हुए, आप जाइए बरेली शरीफ, बुजुर्गों की मोहब्बतें लेके जाइए। शेर पढ़ता हूँ आपकी, बस बैठे बैठे आप मोहब्बतों से नवाज दें, खड़े होकर के अगर आप नवाजेंगे तो वक्त। मेरे शब्बीर ने पीना ही न चाहा पानी, वरना दरिया से चला आता पानी। मर्तबा उनका न पहचान सके शिमरो यजीद, वरना भरते यही शब्बीर के घर का पानी। बहुत खामोशी था सुने, इसके बाद मैं आपको ऐसे जगाऊंगा जैसे आपको मोहल्ले वाले शहरी जगह। मर्तबा उनका न पहचान सके शिमरो यजीद, वरना भरते यही शब्बीर के घर का पानी। जामे बैयत न मिला, जामे बैयत न मिला, और खो दिया कौसर भी यजीद, वो तो खुद दोनों जहां में नहीं पाया पानी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया शुक्रिया अल्लामा फकीर अहमद साहब ने मोहब्बतों से नवाजा। अगर ये बैठे बैठे दाद नहीं देते तो मैं अपना कारोबार बदलने के मूड में था। एक शेर बाकी रह गया, पढ़े लिखे लोगों के लिए बड़ा अच्छा शेर है। आखिरी शेर सुनिए आप, बोल दे लब्बैक या हुसैन, मोहब्बत से बोल दे, मोहब्बत से बोल दे, मोहब्बत से बोल दे। मेरे शब्बीर ने वरना दरिया से उठकर चला आता पानी। मर्तबा उनका न पहचान सके शिमरो यजीद, वरना भरते यही शब्बीर के घर का पानी। जामे बैयत न मिला, खो दिया कौसर भी यजीद, वो तो खुद दोनों जहां में नहीं पाया पानी। इनके जद्द करीम की बात करता हूँ। करबला के मैदान में इमाम हुसैन आए थे, तो अपने बेटे अली असगर को अपनी गोद में लेके आए थे। देखिए आप, मौला अली असगर को अपनी गोद में लेके आए थे। शायर कहता है कि मर्तबा उनका न पहचान सके शिमरो यजीद, वरना भरते यही शब्बीर के घर का पानी। इसलिए गोद में शब्बीर ने असगर को रखा, एड़िया ये भी रगड़ता तो निकलता पानी। इसलिए गोद में शब्बीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। के कदम की बरकत है। मेरे भाई ने इशारा किया इमाम हुसैन की शान में कुछ शेर पढ़ दी। कितने शेर पढ़ूंगा, करबला दिखाई पड़ेगा यहीं से। मुझे छेड़ा मत करे करबला के हवाले से। आखिरी शेर सुनिए, आखिरी शेर भाई इजार भाई, आखिरी शेर आपके हवाले से, मियां के हवाले से। कहा हुसैन ने जाओ कोई गया भी नहीं। थोड़ा सा आराम कर ले, उसके बाद तो आप आराम कर ही नहीं सकते। कहा हुसैन ने जाओ कोई गवाह गया नहीं, गलत नहीं है जो कह दूं कोई हिला नहीं। आपके सामने करता हूं। कहा हुसैन ने जाओ कोई गया भी नहीं, गलत नहीं है जो कह दूं कोई हिला भी नहीं। अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद किया, कोई बचा भी नहीं और कोई मरा भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत मुस्तफा, उर्से सैयदी वाहिदी, हाथों को उठा के बोलो, इमाम हुसैन। शकील भाई, जब पैसे खत्म हो जाए मुझे बता दीजिए। कहा हुसैन ने जाओ, अब आराम कर ले। एक शेर पढ़ता हूं, कहांगे भाई। कहा हुसैन ने जाओ कोई गया भी नहीं, गलत नहीं है जो कह दूं कोई हिला भी नहीं। अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद किया, कोई बचा भी नहीं और कोई मरा भी नहीं। अब दो शेर बहुत आराम से पढ़ दो, बहुत आराम से सुन लीजिए। कोई मरा भी नहीं और कोई बचा भी नहीं, उसे नसीब है आगोशे शाह का मिंबर। अजब खतीब है असगर जो बोलता भी नहीं, नसीब है आगोशे शाह का। अजब खतीब है असगर, अजब खतीब है असगर जो बोलता भी नहीं। और कारी अबू भाई कि
कोई बचा भी नहीं और कोई मरा भी नहीं, उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर। अजब खतीब है असगर जो बोलता भी नहीं, मैं शरहे खुतबे असगर लिखूं तो कैसे लिखूं, लुगत में उसके तबस्सुम का तर्जमा भी नहीं। अरे बाबा बारे जिंदाबाद, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे असगर लिखूं तो कैसे लिखूं। भाई मुझे माफ कीजिएगा, मेरे अंदर कुछ बीमारी है अच्छे से अच्छा नहीं की। मैं गुजारिश कर रहा हूं अपने भाई मोहतरम ज़िया तारिक से, मैं उस इशारिया का करम फरमा दें, एक लम्हे की मुझे मोहलत दे दें। मैं अपने भाई को पेश करता हूं, अपना दिल समझ के आपके हवाले रखता हूं। बहुत कीमती अमानत है, आप इसे संभाल लीजिए मोहतरम ज़िया तारिक।